मुल्क भर की 95% चेरी की पैदावार कश्मीर से आती है। जहां पैदावार में इजाफा हुआ है, वहीं चेरी की कम शेल्फ लाइफ किसानों के लिए हमेशा एक बड़ा मसला रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में गिरावट देखने को मिलती थी। मगर अब सूरत हाल बदल चुकी है। चेरी की 30% पैदावार अब फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग के लिए जाती है, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जावेद डार की इस रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह फैक्ट्री में चेरी की प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग लाइन के अंदर में हम लोग के पास में दो तरह की डिमांड्स हैं आज की डेट में। विद स्टेम भी डिमांड है, यानी इसका जो डंटल होता है उसके साथ में भी पैक किया जाता है, और मेजर डिमांड जो है वो विदाउट स्टेम है। तो हमारे पास में हमने मशीन्स बाहर ममालिक से इंपोर्ट की हैं, जिसकी मदद से हम लोग एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर में एक स्पेसिफाइड स्पीड से इसकी डिस्टिमिंग कर लेते हैं। मैनुअल डिस्टिमिंग भी होती है, बट मैनुअल डिस्टिमिंग में बहुत सारा फ्रूट ख़राब भी हो सकता है, बिकॉज जब आदमी हाथ से तोड़ता है तो उससे फ्रूट का जूस बाहर निकल जाता है, फ्रूट को ख़राब होने के एतबार से चांसेस ज़्यादा होते हैं। So nowadays we are using high-tech machines which we have got from Turkey, which by means of the mechanism inside the machines हम लोग इसकी स्टेमिंग कर लेते हैं, इसके जो स्टेम्स है वो बाहर कर लेते हैं। सॉर्टिंग के बाद में अब इसकी फिलिंग होगी कैंस के अंदर में। हर्मेटिकली जो हमारे ये कैंस रहते हैं टिन कंटेनर्स, इसके ऊपर में हम लोग इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में इसकी वेइंग होगी, वज़न होगा। वज़न करने के बाद में इसकी सिरपिंग होगी। सिरपिंग में दो प्रोसेसेस हैं। इसमें शुगर सिरप जो एक सेकंड क्लास प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज़ होता है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता। प्रिजर्वेटिव्स के एतबार से शुगर सिरप यूज़ होता है, और परमिटेड फूड कलर, चूँकि जो आप फ्रूट मार्केट से ख़रीदते हैं उसका कलर देखेंगे आप यूनिफॉर्म नहीं होता। कोई चेरी सफ़ेद होगी, कोई लाल होगी, कोई इस तरह का होगा। तो हम लोग इसको ब्लांच करते हैं बाय मीन्स ऑफ एन एग्जॉस्टिंग मशीन विच इज़ रन थ्रू स्टीम। उस मशीन की स्टीम्स की वजह से, जिसको कन्वेयर बेल्ट पे हम लोग लेके जाते हैं, उससे हम लोग इसकी स्टीम से इसकी ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग से ये होता है कि इसका जो अपना ओरिजिनल कलर है वो कलर बाहर आ जाएगा। इट विल लूज इट्स कलर, इट विल टर्न वाइट। बट उसके बाद में हम लोग जब शुगर सिरपिंग इसमें करेंगे, शुगर को प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग कलर भी साथ में ऐड कर देते हैं, परमिटेड फूड कलर, ताकि इसमें एक यूनिफॉर्म कलर आ जाए प्रोडक्ट के ऊपर में, विच विल बी गुड टू लुक एट, सी एट, जब इसको गार्निश करेंगे हम लोग खूबसूरत दिखना चाहिए, उसमें काला पीला यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद में इस डब्बे को हम लोग सील बंद कर देते हैं। और सील बंद करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर में अगर किसी भी तरह का जरासीम, बैक्टीरिया कोई भी रहा हो, तो हीट प्रोसेस की वजह से वो सारा बैक्टीरिया मर जाता है और डब्बा बंद हो जाता है। डब्बे को बंद करने के बाद में अगेन इसमें हमको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग इसको रीटॉट प्रोसेस करते हैं। रीटॉट प्रोसेस के अंदर में यही होता है कि डब्बे को दोबारा से फिर से हीट किया जाता है, फिर एक इंस्टेंट टेम्परेचर में इसको कूल भी किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सो मैं दोबारा कहना चाहूँगा, इस प्रोडक्ट के अंदर में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता। यही हर्मेटिकली सील किया जाता है, और वैक्यूम टेक्नोलॉजी की वजह से, रिटॉट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से अंदर की सारी हवा बाहर हो जाती है, सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, और हवा का चूँकि पेनिट्रेशन नहीं होता, ऑक्सीजन का किसी तरह का रोल नहीं होता, तो अंदर के अंदर में जो इसके अंदर जो फ्रूट है वो शुगर सिरप के अंदर में प्रिजर्व रहता है। तकरीबन हम लोग 1.5 से 2 साल की शेल्फ लाइफ इसकी इस तरह से फ्रूट की इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक बार ये पैक हो गया, उसके बाद फिर हम लोग इसकी कार्टनिंग करेंगे, स्ट्रिपिंग करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने सारे बेकरीज़ हैं, जितने सारे आइसक्रीम की यूनिट्स हैं, जितनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, उन सारी फैक्ट्रीज़ को यहाँ से ये सप्लाई हो जाता है।